हेलो फ्रेंड्स, आज चलते हैं आपके 16 न्यू इकोनॉमी पॉलिसी में हम चल रहे हैं अब लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरलाइजेशन का मतलब होता है कि फ्री कंट्रोल खत्म कर देना। किसका? गवर्नमेंट ने पूरी तरह से कंट्रोल खत्म कर दिया कि प्राइवेट सेक्टर जो भी इकोनॉमी में इंडस्ट्री लगाना चाहती है लगा सकती है। अब कोई भी लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब कंट्रोल कौन कौन से खत्म हुए ये चीज देख लेते हैं। कहता है इट्स रेफर टू फ्रीडम प्राइवेट एंटरप्राइजेस फ्रॉम कंट्रोल इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट। बिल्कुल है जी, जब फ्रीडम कर दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर आकर अब भैया बिल्कुल अपनी इंडस्ट्री लगा ले। लेकिन पहले जो हमने पढ़ा था IPR 1956 में बताया गया था फर्स्ट में कि पब्लिक इंटरप्राइजेस ही लग सकती थी, लेकिन अब 1991 के अंदर बताया गया कि प्राइवेट इंटरप्राइजेस आ सकती हैं। इसमें किसी प्रकार से कंट्रोल गवर्नमेंट का अब नहीं रहेगा, फ्री हो गया। कैसा कंट्रोल होता था? प्राइस कंट्रोल लगता था, फाइनेंशियल कंट्रोलिंग होती थी, इंपोर्ट कंट्रोलिंग होती थी, इंपोर्ट कैपिटल गुड्स पे कंट्रोलिंग हो जाती थी। इसको दूर कर दिया गया। इसको दूर करने के बाद भैया इसमें जो इसके इकोनॉमिक रिफॉर्म है, लिबरल में इकोनॉमिक रिफॉर्म है वो आपके 4 हैं। कौन कौन से हैं? पहला आता है इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, दूसरा आता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, तीसरा आता है फिस्कल रिफॉर्म और चौथा आता है एक्सटर्नल रिफॉर्म्स। एक्सटर्नल रिफॉर्म्स मतलब हो गया कि ट्रेड पॉलिसी और फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स। बिल्कुल हाँ जी, ये 2 रिफॉर्म सिर्फ एक्सटर्नल में आते हैं। अब ये चारों के बारे में हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे, लेकिन आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं सिर्फ 2 है। वो कौन कौन सा है? एक है आपका इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और दूसरा है आपका फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। बिल्कुल हाँ जी, फाइनेंशियल पैसों से रिलेटेड कौन किसमें? लिबरल में चलते हैं। पहला पॉइंट इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहता है फर्स्ट पॉइंट रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। बिल्कुल हाँ जी, रिडक्शन कम कर दिया गया। जो पहले सभी के सभी इंडस्ट्री जब खोली जाती थी उसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता था। बिल्कुल हाँ जी, गवर्नमेंट में ही सिर्फ ऐसा था कि लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। बाकी जो भी प्राइवेट सेक्टर में IPR के तहत कोई भी बिजनेस अपना स्टैब्लिश करता था तो उसमें क्या लेना पड़ता था? उसमें लाइसेंस लेना पड़ता था। तो उसको उन्होंने हटा दिया। क्या कहा? इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैड बीन abolished for all item except a short list 5 इंडस्ट्री। मतलब अब आपको सिर्फ 5 इंडस्ट्रीज ऐसी होंगी जिनमें लाइसेंस लेना पड़ेगा। बाकी कोई भी प्राइवेट सेक्टर में काम कीजिए, आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। अब वो 5 इंडस्ट्रीज कौन कौन सी देख लीजिए। अल्कोहलिक, दारू शराब मदिरा, सिगरेट, धुआं उड़ाओ। डिफेंस इक्विपमेंट, मतलब डिफेंस इक्विपमेंट सबको पता है, जो देश की रक्षा के लिए हथियार बनाए जाते हैं वो। इंडस्ट्रियल एक्सप्लोसिव, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। और डेंजरस केमिकल्स। ये इन 5 इंडस्ट्रीज ऐसी थी जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि आपको लाइसेंस कंपलसरी है। अनदर और बाकी कुछ भी कीजिए आपको लाइसेंस लेना नहीं पड़ेगा। डेंजर केमिकल में जैसे कि आपका मेडिसिन, कि अगर आपको स्टोर खोलना है मेडिकल स्टोर तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर आपको कोई जनरल स्टोर खोलना है, तेल दाल चावल चीनी बेचना है तो आपको लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं, बेचिए आप बेधड़क होकर। तो ये पता चला आपका रिडक्शन इन इंडस्ट्री लाइसेंसिंग। दूसरा जो पॉइंट है वो पॉइंट है रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर। बिल्कुल हाँ जी, डी रिजर्वेशन। अब पहले रिजर्वेशन तो गड़ी रखा था कि इतना पब्लिक सेक्टर को मिलेगा। कितनी थी वो? 17 इंडस्ट्रीज थी जहां रिजर्वेशन था पब्लिक सेक्टर का। तो डी रिजर्वेशन का मतलब हो गया कि दोबारा रिजर्वेशन किया गया, 17 में से घटाकर सिर्फ 2 रख लिया गया। ओनली फॉर 2। देख लीजिए 17 टू 2 ऐसी इंडस्ट्रीज थी जहां पर सिर्फ पब्लिक सेक्टर रहेगी, मतलब गवर्नमेंट रहेगी। बाकी सभी के सभी सेक्टर में कौन आ जाएगा? प्राइवेट सेक्टर आ जाएंगे। कौन कौन सी वो 2 है? पहला आता है एटॉमिक एनर्जी, दूसरा आता है रेलवे। बिल्कुल हाँ जी, एटॉमिक एनर्जी क्यों है? क्योंकि ये देश की सुरक्षा के लिए है, देश के प्रभुत्व के लिए है। दूसरा रेलवे सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रहेगी। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद जो भी इंडस्ट्री बच गई, बिल्कुल हाँ जी, वो सारी की सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई। अब इसके बाद में जो तीसरा पॉइंट है इसका
इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स का जो तीसरा पॉइंट है वो है फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स पहले बंद था, पूरी तरह से बंद था। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं करना था, बाहर से कोई भी न्यू टेक्नोलॉजी नहीं लेकर आ सकता था। अब यहाँ क्या कर दिया गया, यहाँ कह दिया गया फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, कि भैया आजादी दे दी गई कि आप अपनी मर्जी से कोई भी कैपिटल गुड्स मंगा सकते हो, टेक्नोलॉजी मंगा लीजिए। जैसे आज के समय में 90% लोग जो पर्सन्स हैं उन्हें मेट्रो के बारे में नॉलेज है, तो मेट्रो क्या फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स का एक बहुत बड़ा जीता जाता एग्जांपल है कि आज के समय में मेट्रो आ गई, नई नई टेक्नोलॉजी आ गई, चाहे वो 2G 3G 4G या 5G हो। तो ये सब क्या है, ये सब लिबरल में इंडस्ट्रीज हैं। ये पॉइंट आपका इकोनॉमिक रिफॉर्म्स में इंडस्ट्रीज में था। इंडस्ट्रीज में 3 पॉइंट आपको हर हालत में याद करने हैं। पहला रिडक्शन इन इंडस्ट्री लाइसेंसिंग है, दूसरा आपका आता है डी रिजर्वेशन ऑफ इंडस्ट्रीज फॉर पब्लिक सेक्टर, और तीसरा जो आता है वो है आपका फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स। इसके बाद में आपका चलता है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स। बिल्कुल हाँ जी, उस समय 1951 से पहले फाइनेंशियल की बहुत ज्यादा दिक्कत थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कमांड कर दी, जब आपके पास पैसा नहीं होगा तो ये आप इंडस्ट्री नहीं बढ़ा सकते। तो इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या कहा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जब न्यू इकोनॉमी पॉलिसी, बिल्कुल हाँ जी दोबारा देख लीजिए, NEP न्यू इकोनॉमी पॉलिसी 1991 के अंदर स्टैब्लिश की गई, स्टार्ट की गई, तो उन्हें कहा कि आपको फाइनेंशियल सेक्टर को भी रिफॉर्म्स करना है, बनाना है दोबारा। और वो बनाने के लिए क्या किया गया, चलो देखते हैं। फाइनेंशियल सेक्टर में कॉमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इनको ध्यान दिया गया कि इसको बढ़े, इनकी कैपेसिटी इंक्रीजमेंट कर दी गई। इंडिया में जो RBI था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसका पहले रोल ओनली फॉर रेगुलेट होता था, लेकिन आज के समय में 1991 में जब लिबरल आया तो लिबरल ने क्या कहा कि रेगुलेटर की जगह पर फैसिलिटेटर होना चाहिए। मतलब आपको कंट्रोल करना है लेकिन थोड़ा करना है, फैसिलिटी ज्यादा देनी है। कैसे? एग्जांपल देता हूं, कई बार हम होम लोन, बाइक लोन, कार लोन एक्सेट्रा के लिए बैंक के पास जाते हैं तो हर कोई बैंक अलग अलग चार्जेस लेता है। मतलब ये क्या हो गया, मतलब ये हो गया बैंक को RBI बैंक ने छूट दे दी कि भैया अपनी मर्जी से तू सिलेक्ट कर ले, और एक बाउंडेशन दे दी इतने से इतना होना चाहिए। मतलब कम से कम 7 हो, ज्यादा से ज्यादा 14% के बीच में ही रहना चाहिए। कोई 7% पे दे रहा है, कोई 14 पे दे रहा है, कोई 9% पे दे रहा है, तो वो उसकी मर्जी है। तो उसने क्या कहा, उसने कहा कि चेंज द रोल ऑफ RBI फ्रॉम रेगुलेटर टू फैसिलिटेटर ऑफ फाइनेंशियल सेक्टर। आ गया समझ में? उसके बाद में चलते हैं एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, कि अब क्या कह दिया प्राइवेट सेक्टर भी क्या कर सकती है, अपना बैंक लगा सकती है। जैसे HDFC बैंक प्राइवेट सेक्टर बैंक अपनी मर्जी से लगा सकती है। ये बता दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर भी अपना बैंक लगाने से हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा, और इन्वेस्टमेंट होने से लिबरल जो हमारा है ये इंक्रीजमेंट होगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, कहता है इंक्रीज इन फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिमिट इन द बैंक ऑफ 50%। पहले लिमिट क्या थी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की, हमारे बैंक में कम थी, लेकिन अब क्या कर दी गई, 50% से बढ़ा दी गई, इंक्रीजमेंट कर दी गई कि अब कोई भी कंपनी या कोई भी कंट्री आकर हमारे बैंक में इन्वेस्टमेंट कर सकता है 50% से ज्यादा। चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो SBI बैंक हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, कोटक महिंद्रा बैंक हो, ICICI बैंक हो, नाबार्ड बैंक हो, यूको बैंक हो, एक्सेट्रा, सभी बैंकों में अपनी मर्जी से क्या कर सकते थे कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर सकते थे 50% से ज्यादा। पहला ऐसा नहीं था। फिर चलते हैं, कहता है फ्रीडम टू क्रिएशन सेलेक्टेड बैंक टू सेट अप न्यू ब्रांच। बिल्कुल हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, सेट अप न्यू ब्रांच। फ्रीडम, आजादी दे दी गई बैंक को कि अपनी मर्जी से जितनी मर्जी ब्रांच सेलेक्ट कर लो। क्या? विदाउट अप्रूवल ऑफ RBI, बिना किसी अप्रूवल के RBI के अब RBI से किसी भी प्रकार से कोई भी अप्रूवल फाइनेंशियल सेक्टर को स्पेशली जाके नहीं लेना है, सिर्फ बताना है कि सर
हम दूसरा ब्रांच खोलने जा रहे हैं भोपाल, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, कहीं पर। तो अब आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इन्फॉर्म करना है। पहले क्या था कि अप्रूवल लेना पड़ता था और आज के समय में अप्रूवल नहीं लेना पड़ता। आज जो हमने पढ़ा वो पढ़ा लिबरलाइजेशन के बारे में। लिबरल ये बताता है कि फ्री ऑफ कंट्रोल, कि आपको पूरी तरह से कंट्रोल की आजादी मिल गई, मतलब आप कंट्रोल नहीं है, अब आजादी है, अपनी मर्जी से आप कोई भी इंडस्ट्री कर सकती हैं। इसमें आपने पढ़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म में इंडस्ट्रियलाइजेशन और फाइनेंशियल। अब अगली वीडियो में जो हम पढ़ेंगे फिजिकल और एक्सटर्नल। और इंडस्ट्रीज में हमने पढ़ा कि रिडक्शन इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, कि बहुत सारी लाइसेंसिंग हटाकर उन्होंने से 5 ऐसी इंडस्ट्री कर दी जहां पे आपको लाइसेंस देना कंपलसरी है। पब्लिक सेक्टर को डीरिजर्वेशन कर दिया गया, 17 पब्लिक सेक्टर्स में से घटाकर 2 रख दिए गए। फिर हमने पढ़ा फ्रीडम ऑफ इंपोर्ट कैपिटल गुड्स, कि कैपिटल गुड्स को भी लाने के लिए फ्रीडम दे दिया गया ताकि न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू इक्विपमेंट आपके इंडिया में आ सके। फिर हमने पढ़ा जो नेक्स्ट सेक्टर रिफॉर्म था वो है फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जिसमें हमने पढ़ा कमर्शियल बैंक, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एक्सचेंज डेवलप हो ताकि आपकी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो सके। किसके अंदर? लिबरलाइजेशन के अंदर। तो इसमें हमने पढ़ा कि पहले इंडिया रेगुलेटर था लेकिन आज के समय फैसिलिटेटर है। बिल्कुल पहले रेगुलेट करता था, अब फैसिलिटीज दे रहा है। उसके बाद हमने पढ़ा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्राइवेट सेक्टर बैंक, कि अब प्राइवेट सेक्टर का भी बैंक खोला जा सकता है। फिर हमने पढ़ा भैया फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो था वो 50% से ऊपर बढ़ा दिया, पहले 50% से नीचे था, कम ही लोग इन्वेस्टमेंट करते थे या करने ही नहीं दे दिया जाता था, लेकिन अब बढ़ा दिया गया। फिर हमने पढ़ा फ्रीडम क्रिएशन सेटअप न्यू ब्रांचेस, बिल्कुल हाँ जी, जो भी बैंक थे चाहे वो प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, सबको फ्रीडम दे दिया गया कि आप नए नए ब्रांचेस सेटअप कर लो विदाउट एनी अप्रूवल ऑफ द आरबीआई, किसी भी तरह से, अब बिना किसी आरबीआई के अप्रूवल के। ये तो थे आज की वीडियो। जो है नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फिजिकल और एक्सटर्नल। अगर कोई दिक्कत हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।